शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, इस संसार में हम अपने आसपास के लोगों को देख करके लगातार उनसे कई तरह की प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं, प्रभाव भी प्राप्त करते हैं। उन प्रभावों से उत्पन्न अपनी मानसिकताएं हमें अपने भविष्य के सृजन करने में बहुत सहयोग देती है। अब सवाल यह है कि हम प्रभाव किस तरह के ग्रहण करते हैं। अक्सर तो भावुक व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को देख करके इस तरह से सुख दुख में इन्वॉल्व हो जाता है कि या तो वो अपने लिए सुखों की कल्पनाओं में खो जाता है और इस तरह से अपने आप को दुखी महसूस करता है, या वो दूसरों के दुखों को देख करके भी दुखों की कल्पनाओं में खो जाता है और फिर अपने आप के लिए दुखों का निर्माण कर लेता है। यानी कि अगर हम दूसरों के सुखों की बातें सुन करके भी कई बार अपने लिए दुखों को निर्मित कर लेते हैं और कई बार दुखों की बातें सुन करके भी अपने लिए दुखों को निर्मित कर लेते हैं। अब ये जो दुखों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये हमारे भीतर मौजूद गलत दृष्टि की वजह से हो रही होती है। गलत दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि हमें किसी के सुख देख करके भी दुख महसूस होता है, किसी के दुख देख करके भी दुख महसूस होता है, किसी के सुख देख करके अपने सुखों से तुलना हो जाती है। मेरे पास ये सुख नहीं है इसलिए हम शोक में चले जाते हैं, अथवा मेरी जिंदगी में ये सुख कब आएंगे, इस तरह की प्रतीक्षा कल्पना, फिर से हम शोक में मोह में चले जाते हैं। अथवा मेरे पास भी ऐसे सुख के दिन थे, आज चले गए, अब मैं कैसे जीऊं। अब अपने पुराने बीते सुखों के दिनों की याद करके हम फिर से दुख में चले जाते हैं। यानी अक्सर तो हम सुखों को देख करके भी दुख ही निर्मित कर रहे होते हैं और दुखों को देख करके भी दुख ही निर्मित कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के अनुभवों को सुन करके, या कोई मूवी देख करके, या कोई किताब पढ़ करके, या हम लोगों के आपसी बातों को सुन करके देख करके अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाते हैं। मतलब निष्पक्ष होकर मात्र सुनना, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। हम सुनने के साथ ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और इन्वॉल्व करने के साथ ही हमारे मन ने कोई न कोई तरह की एक प्रक्रिया चालू कर दी होती है जो कि अपने आप के लिए दुखों को निर्मित कर रही होती है। अब देखो ना, यहाँ कोई दुख दे ही नहीं रहा, हमारा मन खुद ही दुखों को निर्मित कर रहा होता है। और फिर बाहर में जब कोई भी ऐसी घटना घटेगी जो कि हमारे मन की कल्पना की अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगी, तो हम फिर से दुखी हो जाएंगे। यानी क्या हुआ कि हम लोग सतत अपने लिए दुखों को बनाते ही चले जा रहे हैं। यही दुख मारे का अर्थ होता है। दुख मारे का मतलब है कि हमें अपने आप को दुखमय रखने की एक आदत सी पड़ गई है, और आदत भी ऐसी कि वो आदत एक चक्रव्यूह की तरह हो गई है कि एक दुख से दूसरे दुख, दूसरे दुख से तीसरे दुख, तीसरे दुख से चौथे दुख। हम बस एक ऐसा चक्र हो गए हैं जिसमें बस आर्या यानी कि अलग अलग धारियां हैं और वो सारी धारियां दुखमय बनती जा रही है। हम हर चीज में दुखी हो रहे हैं, यानी अपनी इच्छा पूरी ना हुई तब भी दुखी, इच्छा पूरी हो रही हो तब भी दुखी कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, फिर से दुख। और ये इच्छा पूरी हो जाए इस बात के लिए सतत प्रतीक्षामय रहने में भी दुख। यानी आदमी को सतत दुखमय रहने की आदत सी बन चुकी है। जो आदमी सतत अपने आप को दुखमय रखता है वही व्यक्ति दुखम आरे में जीता है। वही व्यक्ति अपने लिए इस काल में से दुख को चुन रहा होता है, हर निमित्त में से दुख को चुन रहा होता है। और जो हर निमित्त हर काल में अपने लिए दुखों को चुन रहा है वही व्यक्ति तो दुखम आरे में जी रहा है। और ऐसे व्यक्ति को ज्ञान कैसे उपलब्ध होगा? ज्ञान तो तब उपलब्ध होता है जब दृष्टि सम्यक हो, लेकिन दृष्टि सम्यक हो ही नहीं पा रही। दुखमय दृष्टि है, दुखमय सोच है, दुखमय संज्ञा है, दुखमय चिंतन है। तो ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान को, सहज आनंद को, सच्चिदानंद को उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए ज्ञानी जनों ने कहा कि दुखम आरे में केवल ज्ञान नहीं होता। यानी दुखमय अवस्था के अंदर जीने वाले व्यक्ति को अंदर कभी भी शांति, परम निर्वाण प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी आदत बन गई है दुखमय रहने की। अब जरा बात करें हम अपनी स्वयं की, तो अगर हम अपने भीतर सच्चिदानंद अवस्था को प्रकट करना चाहते हैं, जैसा कि हम सुनते हैं सत्संग तो मन में विचार आता ही होगा, तो हमें सबसे पहले ये अभ्यास करना होगा कि चाहे वातावरण कैसा भी हो, मुझे दुखमय नहीं रहना।
चाहे बाहर के हालात, परिस्थितियाँ, माहौल कैसा भी हो, मेरे मन को मुझे इस तरह से ट्रेंड करना होगा कि वो किसी भी घटना से दुखों को ना चुने, सुख को देख करके भी दुख को ना चुने, दुख को देख करके भी दुख को ना चुने, बल्कि हो सके तो स्थिर प्रज्ञ रहना सीखे, समभाव में रहना सीखे। और अगर समभाव में रहना उसको जटिल लग रहा है तो वो अपने आप के लिए कोई ना कोई ऐसा सूत्र अपना ले जीवन का कि वो हर घटना में से कुछ तो भी ऐसी बात लेगा कि जिसमें उसके भीतर से थैंक यू निकल जाएगा। थैंक यू निकले मतलब सद्भाव निकल जाए, ये थैंक यू निकले हर घटना में से। ऐसी कोई सोच पैदा करो अपने अंदर में, ताकि हम दुख के चक्रव्यूह से बाहर आ सकें। अपने आप को दुख के चक्रव्यूह से बाहर लाने का पुरुषार्थ इस युग का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इस युग में हम में से हर एक व्यक्ति को ये पुरुषार्थ करनीय है कि हम कोई भी व्यक्ति दुख के चक्रवात में नहीं रहेंगे, दुख के चक्रव्यूह में नहीं गिरेंगे। हम हर हाल में, हर घटना में कोई तो भी ऐसी दृष्टि पैदा करेंगे कि हमारे अंदर या तो धन्यवाद की भावना निकले या फिर सतत सुखमय, आनंदमय रहने की अवस्था बनी रहे। ऐसी अवस्था अगर हम बना पाते हैं तो हम अपने आप को और इस पूरे विश्व को शांतमय रहने में सहयोगी बन रहे हैं। यानी विश्व शांति में हमारा सहयोग तभी होता है जब हम आत्म शांति को उपलब्ध होते हैं, और आत्म शांति तभी उपलब्ध होती है जब हम दुखमय नहीं होते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।